शारजा से एक क्वेश्चन किया था कि जुमे का दिन था और तेज़ बारिश हो गई तो मैं मस्जिद में ना जा सका, तो क्या मैं जुमा अपने घर पर अदा करता? और खुतबे की आवाज़ किसी तरह इनके घर तक आती है तो क्या घर पर ही आदमी जमाअत से नमाज़ पढ़ सकता है कि नहीं? देखें, जब भी इस तरह की सूरत हाल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा हुआ। एक दफ़ा मुअज्जिन अज़ान दे रहा था और बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब वो हय्य अलस्सलाह हय्य अलफलाह पर पहुंचा तो फरमाया कि तुम बुलंद आवाज़ से कह दो कि ऐ लोगों, मस्जिद में ना आओ, तुम घर पर ही नमाज पढ़ लो। तो लोग बड़े हैरान हुए जिनको ये मसला मालूम नहीं था। फिर बाद में हज़रत इब्न अब्बास ने वजाहत की कि ये मुझसे बेहतर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से बारिश के मौके पर फरमाया। लेकिन याद रखें कि जब सरकार ने फरमाया कि घर पे नमाज पढ़ लो, तो जब जुमा किसी भी वजह से निकल जाए तो फिर इसका ऑल्टरनेट ज़ोहर होती है, और वो भी बगैर जमात के। अपने घर में इनफरादी तौर पर आदमी ज़ोहर पढ़ेगा। जुमा घर पे कायम होने का कोई शरई तस्वुर नहीं, क्योंकि जुमे के लिए कम अज़ कम इमाम के अलावा 3 मुक़्तदी होना ज़रूरी है। तो अकेला तो वैसे जुमा नहीं होगा। और अगर ये सोच लें कि चलो टीवी पे लगा दें, जैसे बाद वक़्त लाइव चल रहा होता है हरम वगैरह का मंजर, वो वहाँ पे इमामत हो रही है, हम यहाँ कर लें, तो तब भी शरन जायज़ नहीं। कि अगर इमाम का मकाम और मुक़्तदी का इतने फासले पर हो कि दरमियान में कोई रोडे वगैरह हैं, शारे आम है या नहर है, कश्तियाँ चल रही हैं, तो ये 2 अलग अलग मकाम कहलाएंगे। और अगर अलग अलग मकाम हो तो ऐसे मुक़्तदी का इमाम की इक़्तिदा करना जायज़ नहीं। गोया कि दोनों का एक मकाम पर होना ज़रूरी है। दरमियान में इतना फासला आ जाना कि शारे आम चल रही हो, ट्रैफिक वगैरह चल रहे हैं और इस तरफ इक़्तिदा करें, तो इक़्तिदा वैलिड नहीं होती है। तो फिर घर में कैसे होगी? इसलिए ज़ोहर पढ़नी थी, और ज़ोहर या आइंदा कभी ऐसा हो तो पढ़ें। ये कहते हैं कि किसी ने मजाक में कहा, कोई नमाज के लिए जा रहा था, कहा भाई मेरे हिस्से की नमाज भी तुम ही पढ़ लेना। तो सारे बैठे हुए जो लोग थे वो हंस पड़े। क्या हुक्म शरा होगा? देखें, इसमें असल में अल्लाह तबारक व तआला की फ़र्ज़ करदा एक बहुत ही अहम इबादत के लिए तहकीर का पहलू है। कभी भी अगर 50 लाख रुपए की बात होती, करोड़ की बात होती, कभी ऐसा ना करते कि मेरी जगह तुम ले लो। मजाक में भी ना करते कि सीरियस हो के कहीं ले ना ले और बाद में फड्डे पड़ेंगे और मसाइल होंगे। लेकिन दीन के मामले के अंदर हमें मस्तियाँ और मजाक सूझता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया कैश है और आखिरत उधार है। इनाम भी उधार है और सज़ा भी उधार है, इसलिए हम ज़्यादा मस्तियों में आ जाते हैं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी डंडा मुकर्रर होता कि जो नमाज कज़ा करेगा या नमाज का मजाक उड़ाएगा, तो ज़ोर से आगे सर पे लगता और ब्लड निकल जाता और सर फूट जाता आदमी का, फिर कोई भी जुर्रत ना करता। ये असल में शैतान हमें बहकाता है। और इस तरीके से जब आप मजाक करेंगे, सारे बैठे हुओं के दिल में भी नमाज की हकारत पैदा होगी। जो नमाजी बेचारा वो बाद वक़्त एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, झेप में मुब्तला हो जाता है, झेप जाता है और बेचारा जान बचा के भागता है। ये आपने कौन सा बहादुरी का काम किया? क्या इससे अल्लाह राज़ी होगा, रसूल राज़ी होंगे, फरिश्ते राज़ी होंगे, या शैतान राज़ी होगा और नफ्स खुश होगा? तो जो नफ्स और शैतान की इस तरह की ग़ुलामी करे, फ़ुक़हा के नज़दीक वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। ये जो फ़र्ज़ करदा इबादत के इस तरह मजाक उड़ा, और जितने उस पर हंसे और खुश हुए उन सब पर और ये करने वाले पर भी तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम है। खुदारा अपने मजाकों का निशाना दीन को ना बना। दुनियावी लिहाज से आप मजाक कर सकते हैं, वो भी शुस्ता हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसमें झूठ शामिल ना हो, बहुत ही ज़्यादा आदत में शामिल ना हो कि चेहरे का नूर ज़ाइल हो जाता है। कभी कभार शुस्ता मजाक करना शरीयत मना भी नहीं करती, लेकिन खुदारा दीन को इससे महफूज रखें और दीन का मजाक ना उड़ाकर अपने ईमान को भी महफूज करें, वरना ईमान हाथ से चला जाएगा और इंसान को पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। ये कहते हैं खातून थी, वो शौहर से लड़ झगड़ कर 1 माह बस शौहर के पास रही, फिर मेके चली गई। यहाँ शौहर बेचारा इंतहाई बीमार हुआ, एक दफ़ा भी आके तीमारदारी नहीं की, एक रात भी खिदमत नहीं की, हत्ता कि वो वफात पा गया। फिर औरत ने इद्दत भी इसके यहाँ पूरी नहीं की, अपने कहीं पर पूरी कर ली। तो क्या उस औरत का निकाह बाकी रहा था या नहीं रहा था? देखिए, निकाह तो बाकी रहेगा। निकाह टूटने के असबाब में से ये नहीं है। निकाह टूटने के असबाब में से एक तो मौत होती है कि शौहर फौत हो जाए तो निकाह ख़त्म होगा, या फिर तलाक है और खुला है, या खुदा न खास्ता औरत मुर्तद्दा हो जाती है, शौहर मुर्तद हो जाता है, इस्लाम छोड़ के किसी और तरफ चले जाता तो निकाह ब्रेक होता है। लेकिन ये जो है कि औरत नाराज़ होकर चली गई या वैसी वो चले नाशिज़ा कहलाती है, ऐसी औरत के नाफरमान थी, शौहर की खिदमत नहीं की, चली गई, गुनाहगार होगी, बहुत गुनाहगार होगी अगर कोई माकूल वजह नहीं थी तो। क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफ की वन साइडेड बात है। हो सकता है शौहर ने कोई ऐसा मसला किया हो, शौहर के घर वालों ने कि वो औरत सही नाराज़ होकर गई, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम उस सूरत में कह रहे हैं कि शौहर का, बीवी का सारा कसूर अगर मान लिया जाए
तब भी बहरहाल ये निकाह टूटने के असबाब में से नहीं था, वो उसकी बीवी है और उसकी वारिसा भी बनेगी। इसी को ले लेते हैं। ये भाई ने फरमाया कि पिछली ज़कातें अगर बाकी हों तो क्या मौजूदा निसाब उन ज़कातों को नज़रअंदाज करके देखना होगा या पहले उसको अदा करेंगे और अदा करने पर फिर देखेंगे निसाब बनता भी है कि नहीं। देखें, तरीक़ा ये होगा कि पहले अगर आपकी ज़कातें बाकी हैं, अब मिसाल के तौर पे पूरा साल गुजरा और आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने अंदाज़ा किया कि पिछली आपकी ज़कातें 75,000 बाकी हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो पहले 75,000 आपको अदा करना होगा। अब रह गया 25,000। अगर ये निसाब से कम है तो फिर इसके ऊपर ज़कात अभी बनेगी नहीं। और बल्कि जब आप साल शुरू करने का कहते हैं कि निसाब से मेरा साल शुरू हो रहा है, तो पहले वाली माइनस करके देखेंगे शुरू भी हो रहा है कि नहीं। अगर तो पहली वाली माइनस करने से शुरू ही नहीं हो रहा, फिर तो होगा ही नहीं। और फ़र्ज़ कर लें अगर पहली वाली को मिला दें और नया भी इतना सारा बन गया कि उसको हटाकर भी पूरा निसाब बन रहा है, फिर तो ठीक है, आखिर तक ले लेंगे। लेकिन होना यही चाहिए कि याद रखें, जब आपकी ज़कात बन गई है और आप अदायगी पर कादिर भी हैं, मुस्तहिक़ीन मौजूद भी हैं, तो 1 दिन की ताख़ीर करना भी गुनाह होता है। इसलिए फ़ौरन से पेशतर ज़कात को अदा करें, पहली ज़कातें फ़ौरन अदा करें, उसके बाद देखें कि फिर अगर अदा करने के बाद निसाब बाकी बचता है, फिर इसके बारे में आपको गौर करना होगा कि ये कब से इतना निसाब बना हुआ है। बस वो तारीख नोट कर ले, वहाँ से गोया कि साल शुरू हुआ है, फिर इसके बाद 1 साल बाद आप मज़ीद ज़कात का हिसाब बनाएंगे। इन्होंने फरमाया अगर अजान शुरू हो जाए और वॉशरूम जाने की भी हाजत हो तो क्या अजान सुने या वॉशरूम चले जाएं। देखें, इसमें हाजत को देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो फिर जा सकते हैं। अजान के दौरान वॉशरूम चले जाना कोई गुनाह का काम नहीं होता, अगरचे अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो कि इंसान को इतना प्रेशर हो, और ख़ास तौर पर बाद शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो पेशाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर रोकें तो निकल जाता है बाद औक़ात, तो ऐसे शख्स को या बीमार को या सेहतमंद भी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर से पेशाब आ रहा है, तो बिल्कुल वो जा सकते हैं और पेशाब वगैरह कर लें, बाद बाहर आके फिर बाकी अजान को सुन लें। लेकिन अगर इतना कोई प्रेशर वगैरह नहीं है तो फिर अदब एहतराम यही है कि पहले आप करीब तरीन वाली जो अजान है वो सुन लें, इसके बाद फिर आप वॉशरूम चले जाएँ। और अजान के बारे में पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि हर एक को चाहिए कि थोड़ा तजवीद सीख ले, ताकि वो देखें कि जो मौज़िन साहब अजान दे रहे हैं वो तजवीद के मुताबिक है कि नहीं, वो लहने जली के साथ तो नहीं है, क़वाइद तजवीद का खून करके तो अजान नहीं दी जा रही। अगर ऐसा है तो फिर वो अजान हकीकतन अजान ही नहीं है, बल्कि उलमा ने फरमाया कि ऐसी अजान का ना एहतराम है और ना ऐसी अजान का सुनना कोई ज़रूरी होता है, ना उसका कोई अदब करेंगे, फिर आप बिल्कुल बेपरवाह होकर जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अजान ही नहीं है। और अब बहुत सारे मौज़िनीन ऐसे हैं कि जिन्होंने तजवीद नहीं सीखी हुई, बग़ैर तजवीद के और गलत किस्म की अजान दे रहे होते हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा पूरा नहीं हो रहा, हय्य अला सलाह के अंदर आखिर में हा नहीं निकालते, सला सला, फलाह के अंदर हा नहीं निकालते, हय्य अलल फलाह है, हा निकालना चाहिए, वो हय्य अलल फलाह बल्ला कह के छोड़ देते हैं, हा गायब है। इस तरह की गलत किस्म की अजानें जो होती हैं, अगर कोई आलिम दीन को आप देखें कि वो बाअमल है और वो किसी अजान की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे और उसका जवाब वगैरह कौली जवाब नहीं दे रहे, तो हरगिज़ बदगुमान होने की हाजत नहीं, अगर वो आलिम खुद बाअमल है, क्योंकि हो सकता है कि वो इस किस्म की लहन वाली अजान को अहमियत ना दे रहे हों, तो इसलिए उनसे हुस्न ज़न कायम रखें। लेकिन बहरहाल हम उलमा को एहतियाती करनी चाहिए, लोगों को मसला मालूम नहीं होता तो थोड़ा सा एहतियात से रुक जाए, बेहतर है, वरना लोग बदगुमान होते हैं। लेकिन मैं आवाम की खिदमत पे गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द उलमा से बदज़न ना हुआ करें, वो मसाइल जानते हैं, उसके तकाज़े के मुताबिक बाज़ औक़ात अमल कर रहे होते हैं। भाई ने फरमाया कि कुर्सी पर अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि सामने टेबल हो तो उस पर हाथ रखकर सर को झुकाएं, या वैसे ही कर सकते हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो इसी तरह तकिए पे सजदा कर रहा था। आपने तकिया लिया, उसने लकड़ी ली, लकड़ी को सरकार ने फरमाया उसको भी हटा दिया, फरमाया ऐसे सजदा करें। तो ये जो बाज़ लोग कुर्सियों के ऊपर सामने वो तख्ता सा लगा देते हैं, तख्ते पे सर रख रहे होते हैं। भाई, आपके लिए जब सजदा है ही नहीं, इशारों से सजदा करना है, तो सर टिकाने का क्या फ़ायदा या हाथ टिकाने का क्या फ़ायदा। एक तो हम लोग पहले बात है कि मसले सीखते नहीं हैं, फिर हम जो देखते हैं कि कोई भी बिदअत ईजाद हो गई है गलत किस्म की, बग़ैर तस्दीक़ किए, बग़ैर तस्दीक़ किए फ़ौरन उसको अपना लेते हैं और अगली नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ कर जाते हैं कि जो बिदअत हमने ईजाद की अब उसको लेके चलते रहो। इसलिए खुदारा मसाजिद के अंदर भी इस किस्म की खुराफात बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये कमेटियों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। उलमा से पहले उस पर फतवा लें, फिर उसके बाद अपने मसाजिद के अंदर कोई चीज़ जारी और सारी करें ताकि लोग खिलाफ सुन्नत नमाज अदा करने से बचें। तो कुर्सी पर जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, किसी चीज़ को उठाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ पर माथा टेकने की ज़रूरत नहीं, रुकू में थोड़ा कम झुकें, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुक जाए, बस आपकी नमाज हो जाएगी।
एक ये खातून ने जो क्वेश्चन किया था कि किसी को आदत थी कि वो वितर सहरी के टाइम में उठ के पढ़ता था और वो उठा लेकिन नींद बहुत ही गालिब रही, हत्ता कि वक्त इंतहाई कलील हो गया। जब जागे तो या तो वज़ू कर लें या वितर पढ़ लें। तो उन्होंने वितर पढ़ लिया, वज़ू छोड़ दिया, बगैर वज़ू के पढ़ लिया और बाद में इसको लौटाया। क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे आपको कितनी ही आदत पुख्ता हो, हमारा मशवरा ये है कि वितर को पहले पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये शहरी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे रूटीन बदलते रहते हैं और ये बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि हमारी वितर क़ज़ा हो जाते हैं, इसलिए इशा के साथ ही पढ़ लें बेहतर है। ये नफ्स को सुस्ती पे महसूस होती है बाज़ औक़ात कि यार अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ लेंगे, और फिर बाद में ख़तरे में पड़ जाते हैं। पहले पढ़ लें बेहतर है। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि जब आपने कलील वक्त में, वक्त कलील था, तो इसके लिए आपको तयम्मुम करके आप अगर पढ़ लेते एक कौल के मुताबिक तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बेवुज़ू वितर पढ़ना, अगर तो ये वितर को हकीर, नमाज को मामूली हकीर समझ कर था, फिर तो कुफ्र है, याद रखें। और अगर हकीर और मामूली समझ कर नहीं था, बेख्याली में जल्दी से बस पढ़ लिया कि यार वितर अदा हो जाए, तो कम अज़ कम गुनाह कबीरा ज़रूर है। इस तरीके से कोई आम आदमी खुद इज्तिहादन फैसला करके इबादत को इख्तियार नहीं कर सकता। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते अहले इल्म से पूछो। इसलिए पहले से तमाम मसाइल सीख लेने चाहिए कि कभी अगर मेरे लेट आँख खुलती है तो मुझे क्या तर्ज अमल इख्तियार करना है, कहाँ पे मुझे तयम्मुम जायज़ है, कहाँ तयम्मुम जायज़ नहीं, चाहे नमाज क़ज़ा हो जाए। अगर तयम्मुम से नमाज पढ़ूंगा तो लौटाई जाएगी कि नहीं लौटाई जाएगी, ये सारे मसाइल सीखने होते हैं और आक़िल बालिग को सीखना लाजिम होते हैं। लिहाजा जिसने भी ऐसा किया, और अगर वो खातून हैं जो सुन रही हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया आप ही ने किया था, तो तजदीद ईमान, तजदीद निकाह एहतियातन कर लें और आइंदा मुज्तहिदा बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसके मसाइल पहले सीखें और ये बस जहन में रखें कि बेवुज़ू नमाज कभी भी नहीं होगी, वज़ू आपको ज़रूर करना था। अब अगर नमाज की हक़ारत समझ कर किया कि ऐसे कोई ज़रूरी कोई है नमाज की वज़ू करूँ, फिर तो कुफ्र है, वरना कम अज़ कम गुनाह कबीरा तो ज़रूर था। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आइंदा एहतियात करें। ये बच्चा कहता है कि क्या गैर महरम औरत को देखना या छूने से वुदू टूट जाता है? देखें, देखने से तो वुदू टूटने का कोई भी कायल नहीं है। हाँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक आक़िला बालिगा औरत को अगर शहवत से छू लिया जाए तो वुदू टूटने का हुक्म देते हैं, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे अगर देख भी लें या खुदा न खास्ता किसी ने छू भी लिया, तो बहरहाल जब तक जिस्म से कोई चीज़ खारिज ना हो, सिर्फ टचिंग से वुदू टूटने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वुदू कायम रहेगा। लेकिन ये देखना नहीं चाहिए या टच करने की कोई इजाज़त नहीं दे रहे। बात वुज़ू की है कि वुज़ू टूटेगा कि नहीं, तो फ़िक़्ह हनफ़ी में नहीं टूटता। दूसरे ने कहा मैं नमाज़ पढ़ रहा था, कोई गाली दे रहा था या म्यूज़िक कोई सुन रहा था और मेरे कान तक आवाज़ आ गई, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, आपकी नमाज टूटने के एतबार से तो कोई मसला नहीं है कि टूटेगी नहीं, आपकी नमाज कंटिन्यू रहेगी, चाहे कितनी कोई बुरी चीज़ कान तक पहुँच जाए, आवाज़ पता, ख्यालात भी अगर बाद वक़्त गंदे आ जाते हैं तो इससे नमाज टूटने का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूर है कि उसकी नूरानियत ज़ाती रहेगी कि जहाँ म्यूज़िक चल रहा हो वहीं नमाज़ पढ़ने लगे, जहाँ आवारागर्द लोग बैठे हैं वहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, माँ बहन की गालियों की आवाज़ें आपके कान तक आ रही हैं, तो क्या खुशो खुज़ू रहेगा और क्या तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होगी, क्या नमाज की तरफ ध्यान होगा? इसलिए इसमें नमाजी का भी कसूर है कि ऐसी जगह नमाज क्यों पढ़ी कि जहाँ पे इस किस्म के लोग मौजूद हों या इस किस्म का माहौल हो। हाँ, बाद वक़्त मजबूरी होती है, जैसे मार्केट में होते हैं, दुकान में नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर से गुजरते हुए लोग और अतराफ़ के लोग म्यूज़िक चला रहे होते हैं, ये एक मजबूरी की सूरत है, ठीक है। लेकिन अगर बच सकें तो हत्तल इम्कान करीब अगर मस्जिद है, किसी को बिठा के मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, ये बेस्ट होता है। लेकिन बहरहाल आपकी नमाज कायम रही, नमाज के टूटने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि सुनने गैर मुअक्कदा पढ़ रहे थे तो कायदा ऊला के अंदर अत्तहियात के बाद क्या दुरूद पाक के बाद दुआ भी पढ़नी होती है? देखें, दुरूद पाक तक तो ये मुस्तहब होता है कि सुनने गैर मुअक्कदा में अत्तहियात के बाद दुरूद भी पढ़ें। अब अगर आप दुआ भी पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, और बगैर पढ़े खड़े हो गए तब भी कोई मसला नहीं है, दोनों सूरतें सही हैं। मैंने फरमाया कि कोई मरीज़ है और बिस्तर पे नमाज अदा करना चाहता है तो इस्तिक़बाल क़िबला का क्या हुक्म होगा? देखिए, इसमें यह होता है कि अगर तो इजीली वो करवट ले सकता है, मसलन इस तरफ अगर क़िबला और करवट थोड़ी ले सकता है तो इस रुख करके इशारे से नमाज पढ़े। और अगर ऐसा है इसमें एक बल्कि अफजल सूरत ये होती है कि काबे की तरफ इसके पाँव कर दिए जाए और सर को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, तो फिर चेहरा बिल्कुल काबे की तरफ हो जाएगा। और ये इस्तिक़बाल क़िबला करना, अगरचे पाँव भी काबे की तरफ है, इस मामूली सी बेअदबी को नज़रअंदाज किया जाएगा और क़िबला रुख होने को फ़ौक़ियत दी जाएगी और इस तरह इसको लटा दिया जाए। और तीसरी सूरत यह है कि किसी भी तरह की हरकत उसके लिए बाइस ज़रर है और जिस पोजीशन में वो लेटा हुआ है किसी भी तरीके से इस्तिक़बाल क़िबला नहीं हो सकता।
मसलन क़िबला इस तरफ है, हॉस्पिटल में इस तरफ पाँव है, ना इधर ना इधर ना इधर, पीछे है क़िबला, तो फिर जिस रुख ये है उसी रुख नमाज पढ़ लें, इनसे इस्तिक़बाल क़िबला साक़ित होगा और ऐसी नमाज़ों को बाद में लौटाने की भी हाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हर मजबूर को उसकी मजबूरी के मुताबिक शरीयत की ज़बान में रियायत अता फरमाता है, तो बिल्कुल उसको रियायत हासिल होगी। मैंने ने फरमाया कि किसी को पता नहीं था, उसने सफ़ा से सफ़ा तक एक चक्कर गिना, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, पहली बात तो ये कि इतना गाफिल इंसान कि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक चक्कर होता है। मैं मादरत के साथ ये बार बार कहता हूँ, तो कोई अपनी इल्म इतनी झाड़ रहा होता, ना मैं सामने किसी को खुदा न खास्ता हकीर समझ रहा होता हूँ। सिर्फ शऊर की बेदारी के लिए हम इस किस्म की बातें कहते हैं कि हमें उम्रे का शौक़ बहुत होता है और उस शौक़ की तकमील में हम बाज़ औक़ात इबादत का खून भी कर देते हैं कि जाने से पहले इतना डंका बजाते हैं, अपने सुना देते हैं कि उम्रे पे जा रहे हैं ताकि हमें अच्छी तरह यहाँ इज़्ज़त मिल जाए। फिर वहाँ सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूँ कैश कर लेते हैं। फिर वापस आने के बाद इस्तिक़बाल होना चाहिए, हमारे गले में फूलों का हार डलना चाहिए, हमें तोहफ़े तोहफ़े देने चाहिए, हमारी दावतें होनी चाहिए, वरना हमारे उम्रे का क्या फ़ायदा, वरना हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ पर आकर कैश और फिर पूरी ज़िंदगी सुनाते रहते हैं कि हमने उम्रा किया। यूँ अपने अमल को दुनिया में ही सुनाकर और दिखाकर ज़ाया करके मैदान माशर में सिफ़र, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे उल्टी सज़ा अज़ाब भी है रियाकार शख्स के लिए। तो ये तो पहले तरबियत हासिल करनी चाहिए, फिर मसाइल नहीं सीखते, जैसे अब ये सूरत हाल है। याद रखिए, सफ़ा से मरवा एक चक्कर है, फिर मरवा से सफ़ा दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इसका मतलब है सफ़ा से शुरू होंगे और मरवा पे सातवां चक्कर ख़त्म होगा। अब अगर किसी ने ये सफ़ा से मरवा आके फिर मरवा से सफ़ा एक चक्कर मान लिया, ये एक नहीं, उसके मानने से क्या होगा, ये दो चक्कर हो गए। फिर इसके मतलब ये है कि अगर उसने सफ़ा पे सातवां चक्कर करके फिर यूँ आके किया तो ये डबल उसने साई कर ली है। लेकिन बहरहाल इसकी साई हो जाएगी, लेकिन इस तरह मशक्क़त करना और फिर खिलाफ सुन्नत तरीक़े से साई करना ये ज़रूर होगा। गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल खिलाफ सुन्नत तरीक़ा हुआ। जितना अमल सुन्नत के करीब होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और आपकी बताई हुई तालीम के मुताबिक होगा, उतना ही बाइस से बुलंदिया दराजात होता है। इसलिए मसाइल सीख कर जाएं और हमारी बातों की तलख़ी को नज़रअंदाज करके खुदारा अपने उम्रों को बचाएं, अपनी इबादत की हिफाजत करें। सुना सुना कर, दिखा दिखा कर, कैश करके अपनी इबादत को ज़ाया ना करें। यहाँ ना सिर्फ सवाब ज़ाया होगा, बल्कि मैंने इशारा किया कि सही हदीसों के अंदर मौजूद है कि ऐसे शख्स को आखिरत में अजाब होगा। इससे बेहतर तो था कि उम्रा ना करते, कि उम्रा करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं था, ना कोई सज़ा मिलती, बच जाता आदमी। उम्रा किया, अमल भी ज़ाया हुआ और आखिरत का वबाल भी जमा हुआ। अब आप अंदाज़ा करें कि शैतान किस तरीके से बाज़ औक़ात इबादत के करीब आने देता है और आने के बाद फिर इंसान को ऐसा मारता है कि वो पानी भी नहीं मांगता और उसको जहन्नम तक पहुँचा देता है। अल्लाह ताला हमें समझ के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ और फिर क्वेश्चन है जो पीछे के ले लेते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई शख्स किसी के पैसे बिला इजाज़त चंदा बॉक्स में डाल दे, तो क्या ये शख्स जिसके पैसे डाले गए हैं उस चंदा बॉक्स में से अपने पैसे वापस निकाल सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें, तो वो बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि उसकी अपनी मर्ज़ी तो नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो चंदा बॉक्स में से निकालेगा तो फिर पहले लोगों को बताए, उस पर गवाह बनाए, बाकायदा उससे भी ये कहलवाए, इकरार करवाए कि हाँ भाई, मैंने इसका पैसा बगैर पूछे डाल दिया था। क्योंकि अगर आप ये तमाम एहतिमाम नहीं करेंगे, उसने डाल दिया और आप निकाल रहे हैं, तो लोग पकड़ लेंगे कि चंदा चुरा रहा है और मार वार लगाएंगे। इसलिए ये गलत तरीका है। पहली बात तो ये गलत तरीका है कि किसी से पूछे बगैर उसका पैसा गले में डाल दिया जाए, चंदा बॉक्स में डाल दिया जाए। और दूसरी बात ये कि बगैर गवाह बनाए अगर आप करेंगे तो नुकसान का अंदेशा है। ये बाज़ औक़ात एक मसला याद रखिएगा, मस्जिद से पैसे मिलते हैं 10, 20, 50 रुपये। मैंने बहुत से बुज़ुर्ग हजरात को देखा है, बेटा इसको मस्जिद के चंदे में डाल दो। भाई आपको कैसे ये हक़ हासिल है? ये लुक़्ता कहलाता है, पड़ी हुई चीज़। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये कमेटी को या इमाम साहब को दिया जाए और इमाम साहब नमाज के बाद ऐलान करें कि कुछ रकम हमें मिली है, जिसकी हो आकर ले जाए। ये ऐलान उन्हें उस वक्त तक करना होगा जब यकीन हो जाए कि मालिक इसकी तलाश से मायूस है, अब मालिक नहीं आएगा। जब ये यकीन हासिल हो, इसके बाद फिर आप उसको मस्जिद के गले में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कार्रवाई किए बगैर, ये एहतिमाम किए बगैर अगर आपने डायरेक्ट गले में डाल दिया तो गुनाहगार होंगे। किसी का पैसा इस तरीके से हम नहीं डाल सकते। ऐसे बुजुर्गों को भी ज़रा ख्याल करना चाहिए। एक ये भाई ने पूछा था कि क्या हज के लिए जमा शुदा पैसे पर ज़कात बनती है कि नहीं?
देखिए, अगर आपने हज के लिए पैसा जमा किया और फौरी अदायगी नहीं है, जैसे फ़र्ज़ कर लें जमा हो गया और इसी साल मुझे हज की कुरानदाज़ी के लिए के अपना नाम देना है, और आजकल तो जैसे हमारे पाकिस्तान में ग़ालिबन बग़ैर कुरानदाज़ी के जिसने भी दरख्वास्त दी थी वो मंजूर हो गई है, इस तरह की सूरत हाल है, तो फिर तो इस साल इस पर ज़कात नहीं बनेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे अब 11-12 लाख का हज हो रहा है, मैंने 5 लाख जमा कर लिए, अभी और करूँगा, साल गुजर गया इसके ऊपर, तो इस पर बिल्कुल ज़कात बनेगी, क्योंकि ये फौरी अदायगी के लिए मखसूस नहीं हो गया है। अगर पूरा पैसा जमा था जैसे मैंने अर्ज़ किया और आपको फौरी तौर पे अदा करना है, तो गोया कि ये एक हाजत असलिया में मुस्तग़रक़ कहलाएगा, एक फ़र्ज़ की अदायगी में, तो इस पर ज़कात नहीं बनेगी, लेकिन इससे पहले होती रहेगी। और फ़र्ज़ करने को ऐसी सूरत है कि आपने पैसा जमा किया और कुरानदाज़ी वगैरह में कोई नाम नहीं आया, तो फिर भी इस पर ज़कात अदा करनी चाहिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, आते हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि बाज़ औक़ात मुर्गियों के अंडे पैदा होते हैं बग़ैर मुर्गे के, वो गर्मी से पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे अंडों का खाना शरन कैसा है? ये बिल्कुल जायज़ है, बस ये है कि उससे बच्चा नहीं निकलेगा, लेकिन बहरहाल वो अंडा फ़ी नफ़्सिही तय्यब है, हलाल है, उसे बिल्कुल खाना जायज़ है। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि इंडस्ट्रियल लेवल पर मुर्गियों से अंडे लेने के लिए मुर्गियों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जाता है, उन्हें इंतहाई तंग जगहों में रखा होता है और मुसलसल उन्हें अंडे देने पर मजबूर करते हैं, फीड देते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और शदीद जिस्मानी और जहनी अजियतें दी जाती हैं। अब उन्होंने इस पर 3 सवाल किए हैं। पहला चीज़ ये कि जो चीज़ फ़ी नफ़्सिही हलाल हो, लेकिन हुसूल का तरीक़ा जानवरों पर शदीद जुल्म की सूरत पर मुश्तमिल हो, तो ऐसी चीज़ का अवाम को इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए, अवाम इस बात की मुकल्लफ़ नहीं है कि वो प्रोसेस भी जाने कि किस तरीके से चीज़ हासिल हुई है। उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ये बात जानती हो कि ये मेरे लिए तय्यब और हलाल है और इसमें कोई हराम की आमेज़िश नहीं है, तो वो उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अवाम पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, जो जानवरों पर इस तरह जुल्म कर रहे हैं, ये मिजाज शरअ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारा मज़हब तो ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुर्बानी के जानवरों के बारे में फ़रमाया कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले दाना पानी दो, यानी चारा और पानी दो, यानी भूखा ना मारो, और फरमाया एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करो। उलमा ने इसके तौदीह बयान फरमाई कि इससे जानवर को वहशत पैदा होगी, इस तक का शरीयत ख्याल करती है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहा है तो वबाल उस पर है, लेकिन हासिल शुदा अंडे जो हैं वो ख़ुद तय्यब हलाल फ़ी नफ़्सिही, और आवाम को इस बात का मुकल्लफ़ नहीं बनाया कि वो तहकीकात करें, लिहाजा खाना बिल्कुल जायज़ है। दूसरों ने कहा कि ऐसे निज़ाम को सपोर्ट करना जो जुल्म पर मुश्तमिल है, सही है कि नहीं, वबाल किस पर होगा? देखिए, सपोर्ट करने का क्या मतलब है? सपोर्ट करने का अगर ये मतलब है कि आप जानते हैं ये हो रहा है और आप उसको रोकने पर भी कादिर हैं, उससे बेहतर ऑल्टरनेट सूरत दे सकते हैं, फिर आप नहीं करते तो आप पर वबाल है। लेकिन अगर आवाम को तो पता ही नहीं है, आप चूँकि इस शोबे से वाबस्ता होंगे इसलिए आप ज़्यादा जानते हैं, पब्लिक को तो पता भी नहीं होता, तो उन पर वबाल क्यों होगा? वबाल सिर्फ उस पर होगा जो ये कर रहा है। तो लिहाजा ये उनके ऊपर, ये उसके मुकल्लफ़ हैं। और निज़ाम को सपोर्ट करना इस तरह के कि जब आदमी को पता ही नहीं है, वो खाली अंडे खा रहा है, इससे अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको तक़वियत मिल रही है, उनको नफ़ा मिलता है, तब ये निज़ाम चल रहा है, तो ये सपोर्ट करना नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें क़स्द इरादा और नीयत शामिल नहीं है। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने पूछी कि क्या आम मुसलमान सिर्फ हलाल और हराम को ही देखें या उसको निज़ाम पर भी इस तरह के तवज्जो करनी चाहिए? देखें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई को देखे, अगर हाथ से बदल सकता है तो हाथ से बदल दे, वरना ज़बान से बदले, और या वरना कम अज़ कम उसको दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इन दोनों को अगर आप मिला लें, सबसे पहले अगर कोई अकेला आदमी है तो उसे सिर्फ अपनी फ़िक्र करनी है, उसको हराम को देखना है, हलाल को देखना है कि इन्हें हराम खाए, हलाल खाए, हराम से बचे, शरीयत पर चले। अगर उसके साथ दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी हैं तो फिर उनका भी इसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, वो यह हदीस कि अगर बुराई देखे तो हाथ से बदल सकता है, बदले, वरना ज़बान से कहे, प्यार मोहब्बत से तलकीन करे, वरना दिल में बुरा जाने। अगर वो शादीशुदा है तो फिर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, तो में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसके बातहत के बारे में क्वेश्चन होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो एक आम आदमी के ये दराजात होते हैं। फ़र्ज़ कर लें वो शौहर है तो बीवी की वो करेगा, अगर पीर है तो मुरीद का, अगर वो हाकिम है तो रियाया। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होती हैं। लिहाजा
अब ये जो आपने कहा कि आम मुसलमान क्या करे, तो आम मुसलमान सिर्फ इतना ही करे कि वो अपने आप को देखे या जिसकी जिम्मेदारी उस पर डाली उसको देखे। ये सारा काम होता है रियासत का, ये होता है गवर्नमेंट का काम, ये होता है मखसूस इदारों का काम जो ऐसे उनके साथ वाबस्ता होते हैं, वो इन चीज़ों को देखेंगे। आम आदमी को इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाया गया। ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उनके इंतकाल के बाद मुझे और मेरे भाई को कुछ रकम गवर्नमेंट की तरफ से तोहफे में मिली। मेरे भाई की उम्र 18 साल से कम थी। अदालत ने फूफी को उनका कफील बनाया और हुक्म दिया कि यह रकम इस्लामी बैंक में रख दी जाए और इसका नफ़ा इस्तेमाल करते रहें। असल रकम वहीं पर है। 21 साल के बाद भाई को ये रकम मिलेगी। इस रकम पर ज़कात का क्या हुक्म होगा? देखिए, चूँकि आपको आपकी रकम दे दी गई और भाई की रकम वहाँ पर रख दी गई, जब तक भाई नाबालिग है तो ये भाई की रकम है, नाबालिग पर ज़कात नहीं बनती। लेकिन बालिग हो जाने के बाद, क्योंकि 21 साल कहा है और हमारी शरई नुक्ता नज़र से 15 साल का लड़का बालिग हो जाता है। अगर 12 से 15 साल के दरमियान एहतलाम हो जाए, उसको पता है कि 12वें साल में हुआ, 13वें साल में, फिर तो वहीं से वो बालिग होगा। और अगर 12 से 15 साल के दरमियान एहतलाम नहीं हुआ या फ़र्ज़ कर लें उसकी शादी कर दी और ज़ौजा प्रेगनेंट नहीं हुई, तो 15 साल के बाद तो वो बालिग कहलाएगा। तो इसका मतलब है 15वें साल के बाद अगर वो पैसा निसाब के बराबर है, उस पर साल गुजरेगा तो बिल्कुल उस पर ज़कात बनेगी। अगरचे लड़के को अभी मिला नहीं है, उसके कब्ज़े में बाकायदा नहीं आया, लेकिन अकाउंट में है, उसके लिए मखसूस कर दिया गया है। हिसाब बना कर रखें। जब 21वें साल में रकम मिलेगी तो 15 साल से 21 साल के दरमियान जितने साल गुजरे थे उन सब की ज़कात इस लड़के को देनी होगी। एक बहन ने क्वेश्चन किया था, ये हॉलैंड से आया था क्वेश्चन। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ औरतें इस तरह ख़त्म कराती हैं कि 11,000 बादाम, यानी 11,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और इतनी ही तादाद के बादाम होते हैं। वो पढ़ेंगी और जब पढ़ेंगी तो कोई दरमियान में बात नहीं करेगा, अगर बात कर लेगा तो दोबारा स्टार्ट करेगा। जब ये 11,000 मरतबा पूरा हो जाएगा तो कोई औरत एक बादाम उठाएगी और मन्नत मानती है कि मेरा एक काम हो गया तो यही ख़त्म मैं भी करवाऊंगी। अगर उसकी मन्नत पूरी हो गई तो फिर उस पर भी ये लाजिम मानते हैं कि 11,000 मरतबा सूरह इखलास, 11,000 बादाम पे, फिर वही सिलसिला। कभी एक चीज़ लड्डुओं पर भी होता है, उन्होंने कहा। तो ये बताइए, एक बाजी ने इस तरह बाजी को करते हुए देखा था, कोई मखसूस उन्होंने इदारे का बताया, उससे वाबस्ता एक बाजी थी, तो औरतें उनको देख के शुरू हो गई, क्या हुक्म शरा होगा। देखा, इस तरह की चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ कि ये इस तरह सूरह इखलास पढ़ना भी जायज़, बादाम रखना भी जायज़, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी इबादत का वादा करना जिसको मन्नत से ताबीर करते हैं वो भी जायज़। लेकिन ये जो एहतिमाम करना, इस तरह का 11,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, ये कोई आसान काम है? कितना लंबा टाइम, कितने घंटे इसमें लगेंगे? फिर बादामों का तकल्लुफ़, फिर एक बादाम उठाकर मन्नत मानना। हम अपनी आने वाली नस्लों को असले दीन से हटाकर ना कुरान की बात करो, ना हदीस की करो, ना फ़िक़्ह की करो, ना सीरत की करो, ना कुरान और हदीस से साबित शुदा तसव्वुफ़ की बात करो। नई नई फुलझड़ियाँ ईजाद करके उसको घर के अंदर दे दो ताकि इसी में उलझे रहे हमारी औलाद और हमारी आने वाली नस्लें, और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं। सरकार ने फरमाया एक रिवायत में कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, मजबूती से थाम कर रखोगे, हिदायत पा जाओगे, छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। एक किताब, दूसरा मेरी सुन्नत। और एक रिवायत में किताब और दूसरा मेरी इतरत, यानी मेरी औलाद, सरकार की आले पाक, जो वाकई रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देने की सलाहियत रखती हुई, यहाँ ये मुराद है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो चीज़ें हमने छोड़ दी, ये खुराफात है। इसको मैं खुराफात इस अंदाज इस वजह से कह रहा हूँ कि हर वो अमल कि जो हमें सुन्नत से दूर कर देता है, किसी बिदत के अंदर मुब्तला होता है, उसकी कोई भी हौसला अफजाई नहीं करेगा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर कोई मुझे सुन रही है, हॉलैंड से सुन रही है, कहीं से भी, उन बाजी को उनको छोड़ दें उनके हाल पे। बाजी शारिआह नहीं है, शारे अलैहिस्सलाम मेरे नबी करीम है। शारे अहकाम हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला है। कुरान और हदीस को फॉलो करें, इन लोगों को छोड़ें। इस तरह की हरकत करके नई नई चीज़ें ईजाद करके असल में अपना नाम बना लेते हैं कि ये हमने शुरू किया था, क्रेडिट हमें मिले। इससे भी एक हिज़्ज़े नफ्स हासिल होता है कि इसका मूजिद कौन है, फुला, उससे वो चौड़े हो जाते हैं। ये एक कोई कारनामा नहीं है आपका कि इसको ईजाद करके आप सारी ज़िंदगी तारीफ़ें समेटते रहें। मैदान माशर में जब इसका हिसाब देना होगा, पूछा जाएगा कि सुन्नत को उससे दूर करने में आपने बड़ा ताउन किया था, क्यों किया था? क्या जवाब होगा? इस तरह की खुराफात से दूर रहें, हमारा मशवरा ये है। बाकी जो ना माने, मैदान माशर में आप खुद जवाब दे होंगे। ये कहते हैं कि एक भाई ने या बहन ने पूछा था कि शादी ना होने की वजह से मेरा जहन मायूसी में जकड़ा हुआ है, क्या हुक्म शरअ है, क्या करें?
देखिए, पहली बात यह है कि जो शादी को ही अपना दुनिया का शायद आमद का, अपनी हयात का मकसद बना ले, वाकई उसको मायूस होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में शादियों के लिए नहीं भेजा, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा, हमें खाने पीने के लिए, अच्छे मकान बनाने के लिए, दुनियावी तरक्की के लिए, दुनियावी तालीम के लिए, कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत का आसान सा मफ़हूम अवामी ज़हनी सतह के मुताबिक ये है कि जिन कामों का अल्लाह ने करने का हुक्म दिया उनको करो, जिनसे रुकने का हुक्म दिया उनसे बाज आ जाओ, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब इस ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चूँकि लवाज़िमात की ज़रूरत है, दुनियावी तालीम भी आप हासिल कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, रिश्तेदारी कर सकते हैं, कारोबार करें आप, जॉब करें, सर्विस प्रोवाइड करें आप, उससे पैसा अर्न करें आप, लेकिन सब दायरे शरीयत में रहकर हो। तो इसका मतलब है असल मकसूद तो है आखिरत की तैयारी, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हुसूल, मैदान महशर में डे ऑफ जजमेंट में सीधे हाथ में नामे आमाल लेना, जन्नत के अंदर दाखिल होना, दोज़ख से महफूज होना। तो ये अब मायूसी में जकड़ने का मतलब कि लोगों के ताने या आपने जहन में बिठा लिया कि भाई शादी ही ज़िंदगी का मकसूद असली रह गया, छोड़ दे, शादी नहीं हो रही, ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने फैसला किया है ज़रूर होगी, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ये अज़ली फ़ैसले होते हैं, और अगर अल्लाह का अज़ली फ़ैसला किसी को इस तरह आजमाइश में डालने का है और अल्लाह ताला अदल से फ़ैसला करता है, जुल्म से नहीं करता है, वो यहाँ पर नहीं तो वहाँ बहुत कुछ देगा, और इतना देगा कि वहाँ इंसान तमन्ना करेगा कि मुझे और कम देता। जैसे सही हदीस के अंदर मौजूद है, सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में आफियत में रहने वाले जब दुनिया में मुसीबत पर सब्र करने वालों को मिलने वाले इनामात देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश हमारी खालों को कैंचियों से काटा जाए और हम उस पर सब्र करके ऐसे इनाम पालें। तो लिहाजा ऐसे जितने भाई बहन हैं बिल्कुल मायूस ना हो, और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ खुदारा इस तरह तानाजनी करके किसी को मायूसी में ना जकड़ें। आप सब ऐसा करें कि दीन की तरफ आएँ, इल्म दीन सीखें, लोगों को दीन सिखाएं, तबलीग दीन करें, दुनियावी कोई हुनर हासिल करें, वो हुनर दूसरों को सिखाएं, लोगों को मतलब अपने गिर्द जमा करें, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह जब जहन मशगूल होगा, अपनी आखिरत का सरमाया जमा होता महसूस होगा, सारी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, कोशिश करने में हर्ज नहीं, लेकिन मायूसी को दूर करें और ये जहन बना लें कि हमें सिर्फ शादियाँ करने के लिए नहीं भेजा, तभी आप मायूसी में जकड़ गए। हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। अब चूँकि तकरीबन हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह कल 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात का शरफ हासिल होगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान को, हमारी QTV की पूरी टीम को इजाज़त मरहमत फरमाएँ। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरी हिम्मत के साथ दुनिया में आमद के मकसद को आफ़ियत और अहसन तरीक़े से पूरा करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।